जिस अंदाज में गुजरात में 2002 के फसादात में हुकूमत ने एक तरह से टेक्टिकल सपोर्ट दिया था शरपसंदों को, इसी तरह से गोगोई सरकार ने भी पूरी तरह से टेक्टिकल सपोर्ट दिया है बोडो शरपसंदों को कि वो माइनॉरिटीज को और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए, और उसके नतीजे में ये जो कुछ हुआ है। और फिर दूसरी बात ये कि ये बात भी साफ है कि अगर हुकूमत एक्शन लेना चाहती तो बहुत पहले ही इन चीजों को रोका जा सकता था। उसकी अपनी एजेंसीज की रिपोर्टें थी और जो कुछ हो रहा था उस पर वो खामोश तमाशाई बनी रही, जिसका नतीजा है कि 2 लाख से ज्यादा लोग जो है इस वक्त में वहां से हिजरत करने में मजबूर कर दिए गए हैं। 4 लाख तक अभी फिगर पहुंच गई है और वो लोग इस वक्त में कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जाहिर है कि हुकूमत इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। खुद रिलीफ से मुताल्लिक जो एजेंसियां हैं, खुद हमारे कई ग्रुप वहां पे इस वक्त में दौरा कर रहे हैं और उनको भी असल मुकामात तक पहुंचने से रोका जा रहा है, ताकि हम बड़े पैमाने पर कम से कम जो लुटे पिटे लोग हैं उनकी जो बुनियादी जरूरियात हैं, उनके जो लाइवलीहुड से मुताल्लिक जो मसले हैं उसको रिजॉल्व कर सकें, उनको बुनियादी सामान पहुंचा सकें, उसका भी मौका नहीं मिल रहा है। तो जाहिर है कि जो सबसे ज्यादा मुतासिर लोग हैं इधर के इलाके में, वहां तक पहुंचने का कोई मौका नहीं है और इसका भी कोई अंदाजा, यानी सिर्फ इस वक्त सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं कितने लोग मारे गए हैं, जब तक कि वाकतन वहां तक न पहुंचा जाए। इसलिए कि वो सब लोग शरपसंदों के रहमो करम पर ही थे और वहां ना पुलिस का कोई रोल था, ना इवन जब फौज लगाई गई है तो फौज भी उन इलाकों में नहीं गई जो इलाके अक़लियतों से मुताल्लिक़ थे और वहां पूरा खुली छूट दे रखी गई थी। तो अभी भी जो यानी नदियों में और तालाबों में बड़े पैमाने पर लाशें मिल रही हैं, इससे अंदाजा होता है कि बहुत बड़े पैमाने पर कत्ल गारत हुई। जो नीली में 1983-84 में जो मामला हुए थे, उससे ज्यादा मामला इस वक्त में खराब नजर आ रहे हैं। दहशतगर्दी के नाम पर जो गिरफ्तारियां बेगुनाह मुस्लिम नौजवानों की हो रही है, उसमें तो ये बात बहुत सी खुले तौर पे सामने आ रही है कि बाहर की जो एजेंसियां हैं और खासतौर से सहूनी इदारे जो हैं वो इसके अंदर हुकूमत के लिए यानी वो भी एक मुहर्रिक है इसके पीछे, इसलिए कि जिस अंदाज में हमारे यहाँ सिक्योरिटी एजेंसियों में उनका मलदखल हो गया है और जिस तरह से FBI और मोसैद को यहाँ पर एक तरह से ऑफिशियली मौका मिल गया है कि वो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करें और उनको एडवाइस करें, तो उससे इस बात का तो बिल्कुल अंदेशा था और ये चीज लोग समझते हैं कि वाकतन हो रही है कि यहाँ पर जो दहशतगर्दी के बेबुनियाद वाकयात को मुसलमानों से मंसूब किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही है, उसमें तो ये बात बिल्कुल साफ है, खुली भी है। लेकिन जहाँ तक कम्युनल राइट्स का मामला है, इसके पीछे असल में देखिए यूपी में भी इस वक्त पड़ा है, तो इसमें कई फैक्टर्स काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर एक पहलू ये भी है कि 2004 के आने वाले इंतखाबात में चीजों को और वोटों को और अवाम को पोलराइज करने की एक कोशिश हो रही है।